नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं महाकुंभ की। महाकुंभ में भगदड़ मची, 30 लोगों की मौत, 60 जख्मी। लेकिन मौत के आंकड़ों पर सवाल यह है कि आखिर सरकार के इस आंकड़े पर सवाल क्यों खड़ा किया जा रहा है, सरकार की नीयत पर शक क्यों किया जा रहा है। विपक्षी पार्टियां तमाम आरोप लगा रही है। इस बीच बीजेपी के एक सांसद रविशंकर प्रसाद ने यहां तक कह दिया कि इस घटना के पीछे साजिश हो सकती है। हालांकि एसटीएफ पूरे मामले की जांच करे, लेकिन इस बीच एक और बयान सामने आया है। झूंसी में भगदड़, कूड़े के ढेर में लाशें। दरअसल ये आरोप लगाया है लोकसभा में इलाहाबाद के सांसद उज्जवल रमन ने। उनका दावा है कि कुछ लोग जिम्मेदारी लेने के बजाय ये प्रचार कर रहे हैं कि इन मौतों से मोक्ष मिलता है। अगर ऐसा है तो सरकारी सुविधाओं का आनंद लेने वाले लोग खुद ऐसा मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त करते। इस तरह के तमाम आरोप लगाए हैं। दरअसल उन्होंने एक बयान दिया है लोकसभा में, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो भगदड़ है वो झूंसी में भी हुई थी, उसको लेकर सरकार क्यों फैक्ट क्लियर नहीं कर रही है। इस तरह की बात उन्होंने कही है। दरअसल एक और दावा किया जा रहा है कि इस घटना के कुछ ही घंटों के बाद एक और भगदड़ झूंसी में हुई थी, जो संगम नोज वाली जगह से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इस तरह की बात कही जा रही है। हालांकि जब इस बारे में डीआईजी से बात की गई तो उन्होंने जानकारी होने से इनकार कर दिया था। ये हम सबको पता है। हमारे जो सहयोगी चैनल है उन्होंने वहाँ बात की थी डीआईजी से, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। अब इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। खुद कांग्रेस के सांसद ने भी सवाल खड़ा किया है और ये कहा है कि जब हमारे सहयोगी चैनल ललन टॉप झूंसी में भगदड़ वाली जगह पर पहुंचे तो कपड़ों, जूतों और बॉटल्स के ढेर को जेसीबी द्वारा हटाया जा रहा था। ये हम सब ने देखी थी विजुअल्स, जिसमें जेसीबी मशीन के द्वारा ये सब हटाया जा रहा था। वहाँ कई चश्मदीद मौजूद थे। उन्होंने बताया कि यहाँ भी कई लोग भगदड़ की चपेट में आए। इस तरह की बातें कही जा रही थी। लेकिन डीआईजी वैभव कृष्ण ने कहा कि इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। जब उन्हें वीडियो दिखाई जा रही थी तो उन्होंने कहा हम जाँच करवाएंगे। डीआईजी ने यहां तक कहा था कि किसी भी ने भी इस मामले को लेकर पुलिस से संपर्क नहीं किया। यानी अगर वहां भगदड़ हुई तो पुलिस से संपर्क क्यों नहीं किया गया, यह आरोप लगाया डीआईजी ने। देखिए, मुझे अभी निकलना है। अमृत स्नान के संदर्भ में अभी अमृत स्नान शुरू होने वाला है। आप देख रहे हैं बाहर व्यवस्थाएं हैं, तो हम लोगों की व्यवस्था पूरी। अमृत स्नान अभी शुरू होने वाला है। अच्छा, ये क्या आप लोगों के क्रम वाइज है, वैसे निकाला जाएगा या क्रमवार जो परंपरागत क्रम है उसी बार निकाला जाएगा, उसी बार? और जो जनता है क्या वो जो साथ में इधर उधर जा रही है यानी कि स्नान के लिए, उसको रोका जाएगा किस तरीके से? देखिए, वो तो सब अखाड़ों की अपनी परंपराएं हैं। जैसे जो अखाड़ा जाना चाहेगा वैसे पुलिस प्रशासन उनका सहयोग करेगा। क्या उनको जो नहाने के लिए उधर जा रहे हैं उनको जाने दिया जाएगा? क्योंकि बताया गया जो दुर्घटना हुई उस वजह से रोका जा रहा। नहीं, हम नहीं रोक रहे हैं। संगम पे ही स्नान होगा और जो परंपरागत रूप से चीजें होती है सब होंगी। ठीक है, स्थिति ठीक है। आज जो सुबह घटना हुई उसका यद्यपि हम लोग अभी सारे कारण दिखवा रहे हैं, लेकिन संभवतः ऐसी हमारे साथ वैभव जी हैं। श्वेता, आप इनको लाइव लीजिए। यहाँ पर वैभव जी हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। जो आज की जो घटना थी, संभवतः उसका कारण ये था कि पब्लिक का चूंकि प्रेशर बहुत ज्यादा था जी। आज वैभव जी हमारे साथ। श्वेता, लाइव लीजिए। श्वेता जी, आंकड़ा जो है वो पार हुआ है आने वालों का। तो भीड़ का प्रेशर इतना था कि किसी संभवतः गेट पे, चेंजिंग रूम के गेट से किसी के पैर टकराने की वजह से जी गेट गिर पड़ा जी। और एक भीड़ के हिस्से पे गिरा, जी। जिसकी वजह से पैनिक वहाँ पे हो गई। पैनिक ये पब्लिक पे जब गेट गिरा तो उसकी वजह से ये हादसा हुआ। जी, हमारे साथ वैभव जी है, लाइव आज तक पर इस समय मौजूद हैं। वैभव जी, जो घटना सुबह हुई थी उसमें क्या जानकारी सामने आई है, किस तरीके की पूरी तरह? देखिए, यद्यपि अभी डिटेल सारी उसकी आनी बाकी है, लेकिन अभी जो प्रारंभिक रूप से हम लोगों ने बात की है अपने भी लोगों से जो वहाँ पे ड्यूटी पे थे और जो और लोगों से, तो संभवतः इस तरीके की घटना रही है कि एक चेंजिंग रूम के गेट से कुछ भीड़ टकराई और उससे वो गेट गिर पड़ा उनके ऊपर, जिससे पैनिक उत्पन्न हो गया। क्योंकि जो घाट होता है उस पर स्थिति ऐसी रहती है कि कुछ लोग कपड़े उतार रहे होते हैं, कुछ लोग उस प्रक्रिया में होते हैं और जगह कम होती है, तो कोई भी पैनिक जो है वहाँ पे हादसा कर सकता है। तो संभवतः ये कारण रहा और बाकी डिटेल में हम दिखा रहे हैं। तो क्या अभी कोई कैजुअलिटीज कितनी रिपोर्ट हुई हैं, कितने लोग घायल? आधिकारिक रूप से आपको बता देंगे। अभी हमारी प्रेफरेंस वो जो लोग इंजर्ड थे उन्हें बेसिकली ट्रीटमेंट दिलवाना था और बाकी हम लोग आपको आधिकारिक कोई लापरवाही आपको लगती है अभी सामने आई है? अब देखिए, इतना बड़ा व्यवस्था है, 10 करोड़ का भीड़ नियंत्रण है। जी सर चलिए आगे सर प्लीज अब बाद में लास्ट क्वेश्चन है। सवाल ये उठता है कि जो डीआईजी बयान दे रहे हैं, अब
क्या वैसे ही है या फिर स्थिति कुछ और है। इसके अलावा जो कांग्रेस के जो सांसद हैं उन्होंने कहा कि झूंसी को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं इस पर डीआईजी ने कहा कि इस मामले की जांच कराएगी और जो एक्शन होंगे वो लिए जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या जांच कराई गई, क्या एक्शन लिया गया, क्या जांच कराई गई, क्या जांच में निकला, ये तमाम सवाल अब खड़े लगातार हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये तमाम बातें जो बोली गई है और खासकर जो कांग्रेस के सांसद ने बोली है कि झूंसी में भगदड़ हुई थी, इस तरह की बातें कही जा रही, तो इसको लेकर अब ऑब्वियसली कई सवाल खड़े हो गए। यहां तक कहा गया है कि कूड़े के ढेर में लाशें पड़ी थी। ये सनसनीखेज खुलासा किया है कांग्रेस सांसद ने। ऐसे में यह कहा गया है कि दो मुख्य कारणों की वजह बताई गई है जिस वजह से भगदड़ हुई। पहला, पंटून पुल को बंद कर दिया गया जिससे भारी भीड़ हो गई, उनको आवागमन उनका बाधित हुआ। इसके अलावा वीआईपी जो मूवमेंट हो रही थी उसकी वजह से हुआ। उन्होंने कहा कि लोगों को रात में बिना विश्राम स्थल, शौचालय या पीने के पानी की सुविधा के नंगे पैर 20 किलोमीटर चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह आरोप लगाया कांग्रेस के सांसद ने। थके हुए श्रद्धालु आसन अराजकता से अनजान, थकावट के कारण जमीन पर लेट गए। उनका कहना था कि वो इतने थक गए इस वजह से जमीनों पर लेट गए और ये जानते हुए कि संगम नोस पर भारी भीड़ इकट्ठा हो रही है, प्रशासन सोता रहा। समय रहते उनको क्यों नहीं हटाया गया या भीड़ को क्यों नहीं रोका गया, ये तमाम सवाल खड़े किए हैं कांग्रेस के सांसद ने। यहां तक कहा है कि सरकार क्या साबित करना चाहती है, गरीबों की जान मायने नहीं रखती। मुझे बताएं, क्या इस भगदड़ में कोई वीआईपी मरा, क्या किसी अरबपति की जान गई। ये एक बड़ा एलिगेशन कांग्रेस के सांसद ने लगा दिया है। जिम्मेदारी लेने के बजाय कुछ लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि इन मौतों से मोक्ष मिलता है, यहां तक की बात कही गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो कांग्रेस का सांसद है उनका जो साफ साफ ये कहना है कि 3 जगह भगदड़ हुई है, सरकार बताने को तैयार नहीं है कि कितनी भगदड़ कितनी जगहों पर हुई, कितने लोग मरे, कितने लोग बिछड़े, कितनों का नाम, किसी का नाम तक नहीं बताया जा रहा है। पंटून के 30 ब्रिज थे, 27 को बंद कर दिया गया। इस तरह के तमाम आरोप अब लगाए जा रहे हैं कांग्रेस सांसद के द्वारा, लेकिन सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण अभी तक नहीं आया। हम सबको पता है कि इस मामले की न्यायिक जांच चल रही है जिसमें एक पूर्व न्यायाधीश है, 2 आईएएस अफसर हैं, जो पूर्व आईएएस अफसर है वो तीनों ही जांच कर रहे हैं। 3 सदस्य कमेटी है ये। ऐसे में 1 महीने के अंदर उनको जांच रिपोर्ट देनी है। लेकिन जिस तरह से तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या भगदड़ की वजह से लोगों के चप्पलें कपड़े इस तरह से गिर गए और उनको जेसीबी मशीनों से हटाया गया संगम से 2 किलोमीटर दूरी पर, क्या प्रशासन ये कहना चाहता है या फिर वहां कुछ हुआ था। लेकिन प्रशासन की एक बात में दम लगता है कि अगर वहां भगदड़ हुई तो पुलिस को किसी ने कंप्लेंट क्यों नहीं की, क्या कंप्लेंट की गई, और अगर कंप्लेंट की गई तो पुलिस क्या कुछ छिपा रही है। ऐसे तमाम सवाल अभी खड़े हैं। हालांकि अभी भी कई लोग मिसिंग है, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में जो सच्चाई है वो जल्द से जल्द सामने आएगी। इस मामले में जो एलिगेशंस लगा रहे हैं तमाम नेता, अगर उनकी बात में दम है तो जांच होनी चाहिए, और अगर दम नहीं है तो किसी भी नेता को इस तरह के आरोप लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कहा जा रहा है कि स्नान के लिए जाएंगे। ऐसे में सिक्योरिटी के खासे अरेंजमेंट किए गए। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा सवाल जो कांग्रेसी सांसद ने उठा दिया है, हालांकि कई विपक्षी पार्टियां इस तरह की बातें कर रही हैं, लेकिन अब सरकार को चाहिए कि वो स्पष्ट रूप से आंकड़े जो है वो क्लियर करे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ये वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। शुक्रिया।